दोस्तों, जय मसीह की। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। आज का इस सुंदर समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, आज का विषय भजन संहिता 2 अध्याय 8वां वचन के बारे में मैं एक सोच बताना चाहता हूँ। जो अनुभव प्रभु ने मुझे दी है, मैं उसमें बहुत उत्साहित हूँ। आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, वहाँ पे लिखा है कि मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति और दूर दूर देशों को तेरे निज भूमि बनाए रखूंगा। वाह, कितनी सुंदर बात है। प्रभु की महिमा हो। इस विषय में मेरे छोटी सी अनुभव मैं आपको बताता हूँ। ये अनुभव मैं बताने से पहले मैं और एक बात भी बताना चाहता हूँ कि यह मेरे पिछले वीडियो में जो मैंने तेलुगु में प्रस्ताव की, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। हम लोग हमारी सेवकाई में जितने भी लोग प्रेयर वॉरियर्स है, हम सब लोग मिलकर प्रतिदिन सुबह 5:30 से 6:30 बजे तक हम लोग प्रार्थना कर रहे। 1 घंटा हमारे देश के लिए, सब राज्यों के लिए, और जितने भी लोग प्रार्थना निवेदन दे रहे हैं, इन सब के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और उस 1 घंटा समय में हम लोग 15-20 मिनट तक वचन को पढ़कर, ध्यान करके, विश्वास बढ़ाकर हम प्रार्थना में आगे बढ़ रहे। तो हम लोगों ने भजन संहिता को हर दिन एक अध्याय हर दिन पढ़कर विश्वास के साथ हम प्रार्थना में आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो जैसा कि मैंने पहले दिन भजन संहिता पहला अध्याय 2 और 3 वचन के बारे में मैंने बताया था, आज मैं 2 अध्याय 8वां वचन के बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों। कि जैसा कि मैंने आपको पढ़कर सुनाया, वहाँ पे परमेश्वर कहता है मुझसे मांगो। इस विषय में मेरे अनुभव में आपको बताना चाहता हूँ कि मैं रिसेंटली हैदराबाद में जो कलीसिया है हमारी, तो वो कलीसिया में बहुत लोग नौजवान है, 15 या 20 तक करीब। ये 15-20 नौजवानों के लिए मैं समझा कि एक अच्छा सा 3 दिन का यूथ कैंप कंडक्ट किए तो अच्छा रहेगा, ताकि वो लोगों को 3 दिन में प्रार्थना, वचन और विश्वास में आगे कैसे बढ़ाए, और क्वाइट टाइम, खास करके क्वाइट टाइम, प्रभु के साथ पर्सनल रिलेशनशिप कैसा किया जाता है, ये सब कुछ वहाँ पर उनको सिखाया जाता है। तो ऐसा मैं रात में सोते समय मैं उसके बारे में जैसे सोच रहा था, तब मुझे 2 ब्रदर्स याद आए कि उनसे मैं बात करूं इसके बारे में, उनकी राय लो या उनकी सहायता, उनकी हेल्प लो। तो क्योंकि ये जो 2 ब्रदर्स है, उनको इसमें बहुत एक्सपीरियंस है। प्रेयर कैंप कंडक्ट कैसे किया जाता है, तो कहाँ पे किया जाता है, कैसा किया जाना चाहिए, तो ये सब कुछ उनसे मैं राय लेना चाहता था। तो मैं समझा कि कल सुबह बात करेंगे ये 2 ब्रदर्स से। ऐसा मैं सोच समझकर मैं सो गया था, और सुबह उठने के बाद मेरे क्वाइट टाइम में मैं प्रभु से बात करने लगा, प्रार्थना करने लगा कि प्रभु आज के वचन से मुझे बात करनी है। तो ये 2 अध्याय 8वां वचन में परमेश्वर ने साफ साफ मुझे बात किया है, जो मैं रात में सोचकर सो गया था। तो परमेश्वर कह रहा है कि मुझसे मांगो। किससे मांगो? मुझसे मांगो। तो रात में मैं सोचा था कि 2 ब्रदर से मैं उनसे मांगूंगा मदद। तो परमेश्वर कहता है कि उनसे नहीं, तो मुझसे मांग। जी हाँ दोस्तों, मेरी ये अनुभव है और ये मेरी आदत भी है। मैं 20 साल से परमेश्वर के साथ हूँ। परमेश्वर की ही पहला मदद लेता हूँ, और किसी की मदद बहुत कम लेता हूँ। 90% में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होकर जो भी सेवा करनी है आगे बढ़ता हूँ मैं। सिर्फ एक कभी तो भी ज़रूरत पड़े तो वो भी पीक लेवल पे, अगर ज़रूरत पड़ा तो ही मैं किसी को पूछता हूँ, मांगता हूँ, यानी कि किसी को कॉल करता हूँ मदद लेने के लिए। बट इतना मैं 90% जितना मैं परमेश्वर के ऊपर ही मैं आधार होते हुए, परमेश्वर के ऊपर ही डिपेंड होते हुए आज तक जो मैं सेवकाई करते आया, तो परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है कि उनसे नहीं तो मुझसे मांग। तो परमेश्वर कितनी बड़ी वादा कर रहा है यहाँ पे कि मुझसे मांगे तो जो आप सोच रहे, जो आप मांग रहे हो, उससे भी ज्यादा मैं दूंगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लिखा है कि जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति दूंगा।
और दूर दूर देशों को तेरी निज भूमि बनाए रखूंगा। कितनी बड़ी वायदा कर रहा है परमेश्वर। जी हाँ दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में हम लोग बहुत कम सोचते हैं। हमारे प्रभु को भी, परमेश्वर को भी हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम कम सोचते, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि हम परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो। परमेश्वर का काम परमेश्वर को ही पूछ कर करना चाहिए, परमेश्वर के तरीके से करना चाहिए। ये हमें वचन सिखाता है प्रिय दोस्तों। जी हाँ, अगर आपके ज़िंदगी में भी अगर आप कुछ किसी की मदद लेना चाहते हैं, आप किसी इंसान के ऊपर भरोसा करना चाहते हैं, आप किसी इंसान से कुछ मदद लेना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आपसे भी बात कर रहा है। पहले आपके जीवन में एट फर्स्ट यू मस्ट आस्क गॉड। आपको परमेश्वर को पूछनी है। बाद में परमेश्वर ही, आप प्रार्थना में जब रहेंगे तो परमेश्वर आपको सोच देगा कि क्या, कहाँ जाए, किससे बात करे, कहाँ जाए और किस तरह हम काम करनी है। परमेश्वर हमें बात करेगा। जी हाँ दोस्तों, इस एक सुंदर अनुभव के साथ जो सोच है मैं आपके सामने रखा हूँ। परमेश्वर इस वचन के मुताबिक हम सबको आशीष दे। परमेश्वर मत्ती का किताब 7वां अध्याय 7वें वचन में भी लिखा गया कि वहाँ पे परमेश्वर कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वाह! तो जब परमेश्वर हमको कह रहा है कि मांगने के लिए, तो हम क्यों हमारी नज़र एट फर्स्ट इंसान के ऊपर लगानी है? नो, हमें हमारे परमेश्वर को पूछनी है, परमेश्वर से मांगनी है। तो परमेश्वर कहता है, जितना भी आप सोच रहे हैं, जितना भी आप मुझसे मांग रहे हैं, उससे ज़्यादा मैं आपको दूंगा। कितनी सुंदर वचन है। इस वचन के मुताबिक परमेश्वर हमारी प्रेयर लाइफ को, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे।